हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लीची गर्मियों के मौसम में पाया जाने वाला एक फल है। इसमें पानी की मात्रा 82% होती है, जो आपके शरीर को ठंडक देती है, साथ ही आपकी बॉडी में पानी के बैलेंस को बनाकर रखती है। इसलिए गर्मियों के मौसम में इसे खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ ही इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपको और भी कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचा कर रखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसे खाने का सही समय, तरीका, फ़ायदे, नुकसान और इसे खाने के पहले या बाद में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, किस कंडीशन में यह आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है कि आप लोगों को किस तरह से हेल्थ रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। साथ ही आप यदि ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए, ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसे खाने का सही समय और सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, लीची को आपको कभी भी खाली पेट नहीं खाना है। यदि आप इसे खाली पेट खाते हैं तो इससे आपके पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाइए, नहीं तो इससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा लीची जब भी आप खाते हैं तो लीची खाने के लगभग आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और कुछ भी नहीं पीना है। आप आधे घंटे रुकिए, इसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी पी सकते हैं। तो ये लीची खाने का समय हो गया। आप किसी भी समय खा सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। अब हम बात करते हैं कि लीची को खाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, किस किस तरीके से लीची को खाया जा सकता है। तो देखिए, लीची को आप सबसे सिंपल वे पे खा सकते हैं, इसका छिलका निकालकर बिल्कुल नेचुरल तरीके से, क्योंकि किसी भी तरह का फल जितना आप नेचुरल खाएंगे उसके जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। और किसी भी फल को नेचुरल तरीके से खाना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप लीची को छिलका उतार कर डायरेक्ट खाइए, यह आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा बहुत से लोग इसे स्मूदी में या पुडिंग में डालकर भी खा सकते हैं और खाते भी हैं कुछ लोग इस तरीके से। इसके अलावा आप इसे स्प्राउट्स में या अनाज में, सलाद में या फिर दही में डालकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप ताज़ा लीची का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। साथ ही कुछ लोग इसका रायता बनाकर भी पीना पसंद करते हैं। तो इसे खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट थोड़ा थोड़ा चीज़ों में इनका जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो चेंज हो जाते हैं और इसके जो फ़ायदे होते हैं वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं। तो आप इसे जितना नेचुरल तरीके से खाएंगे, ये आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं कि इसे खाने से आपको क्या सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो देखिए, इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा और नेचुरल सोर्स होता है। इसे खाने से हमारे शरीर में ट्रांसफरेबल एजेंट्स के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही आप यह जानते ही होंगे कि विटामिन सी जो है वह ब्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से लेमन का यूज़ करके आप अपनी ब्यूटी को बढ़ाते हैं, उसी तरीके से इसका सेवन करने से भी आपको आपकी ब्यूटी में बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। यह नेचुरल तरीके से आपकी स्किन की झाइयों को दूर करता है। आपकी जो स्किन लटकी हुई हो जाती है कुछ लोगों की, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। साथ ही आपकी स्किन में ग्लो लाने का भी काम करता है। तो आप इसे खाइए, इससे आपकी ब्यूटी भी बढ़ेगी और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह बढ़ाता है। इसके अलावा लीची में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसलिए जिनका वज़न या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो लोग इस फल को खाते हैं, तो इससे उन्हें बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। यह आपके वज़न को मेंटेन करने में मदद करता है, साथ ही आपके फैट को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है और साथ ही आपको यह एनर्जी भी देता है। लीची में पोटेशियम, मैग्नीशियम, नियासिन और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह आपके हार्ट की स्पीड को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ ही स्ट्रोक के खतरे को काफ़ी हद तक कम करता है। इसके साथ ही यह फाइबर से भरपूर होता है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो कि आपके पाचन में मदद करता है, बढ़े हुए वज़न को कम करता है। साथ ही यह गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव गैसेस, जूसेस जो होते हैं, उसे भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा
ताज़ा लीची की तुलना में सूखे लीची में पोटेशियम की मात्रा लगभग 3 गुना होती है और इसमें मौजूद पोटेशियम हमारी हड्डियों की डेंसिटी यानी कि घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही यह आपके हाई बीपी के खतरे को बहुत ही तेज़ी से कम करता है। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को लीची खाने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। साथ ही गुर्दे की पथरी को ठीक करने में भी यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं इसका सेवन करने से, तो आप लीची का सेवन ज़रूर करिए, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे खाने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, लीची में हाइपोग्लाइसिन ए नामक तत्व पाया जाता है। यदि आप कच्ची या अधपकी लीची खाते हैं तो इससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है आपको कि आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो यदि आप कच्ची या अधपकी लीची खाते हैं तो इससे आपको यह एक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यदि आप लीची को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो इससे आपका पेट भी खराब हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है या पेट में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही इसमें कॉपर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, आपकी शरीर में खून का बहाव बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। इसके अलावा और भी कुछ नुकसान होते हैं जो कि लीची को खाने से आपको मिलते हैं। इसमें शुगर की जो मात्रा है वह काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें इसे बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाने से इस तरह के लोगों को नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों को लीची खाने से एलर्जी हो सकती है। यदि आपको किसी भी तरह के फल खाने से एलर्जी है तो आप एक बार लीची खाकर देखिए। यदि आपको एलर्जी महसूस होती है तो आप इसे मत खाइए। यह शरीर में हार्मोन असंतुलन का कारण भी बन सकता है, इसीलिए इसे कम खाने की ही सलाह दी जाती है। इसके साथ ही लोगों में इंटरनल रक्त का बहाव, बुखार या और कई तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। साथ ही एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लीची का सेवन करने से बचना चाहिए। यह उन्हें संक्रमित कर सकता है या फिर इससे उनके बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। यदि आप किसी स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप इसका सेवन मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।